सबके माय सकळ सुन्यारा मरम लखे कोई बिरला जन सुख राम देत है हाका मारत है नित किरला। किसके बारे में कह रहे हैं महाराज? सात भेद को अंग है कि वो परमात्मा परमात्मा कहाँ है? सबके माय। सब घट मेरा साइया खाली घट न होय बलिहारी ता घट की जागट प्रगट होय। बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज भगवान कहाँ है? पूछते प्रश्न ही गलत है। प्रश्न क्या चाहिए? भगवान कहाँ नहीं है? भगवान कहाँ है ये प्रश्न ही नहीं। जब हिरण्याकुश ने प्रहलाद को पूछा था कहाँ है तेरा भगवान, तो प्रहलाद ने कहा मेरा भगवान सब जगह है। क्या ये खंबे में है? अटल विश्वास था प्रहलाद जी का, है तो सगुण भक्ति। उसने कहा पिताजी हाँ खंबे में भी है, देखता हूँ तुम्हारा भगवान खंबे में है। ऐसे करके लात मारी, लात मारते ही उस खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। परमात्मा भाव में रहता है। भक्ति भाव सु उपजे सुनजो सब संसार। वाह। जन सुखदेव जी कहते हैं सब विद वेद विचार। मराठी में भी हम कहते हैं कि भाव तीते देव। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने भी कहा है कि मनी नहीं भाव मने देवा मला पाव, देव आशाने भेटायचा नहीं रे देव बाजारचा भाजीपाला। भाव चाहिए परमात्मा के लिए। जिसके घट में भाव है वहाँ परमात्मा प्रकट है। महाराज कहते हैं कि नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा। नमो प्रगट नहीं गुपत छिपत नहीं लिपत लिगारा। नमो नमो निर्वाण पद निजानंद निश्चल पदा। सुख रामदास वंदन करे चरण कमल बंधु सदा। नमो नमो सब माय। वो राम जी, वो परमात्मा, वो मालिक सबके अंदर है। दूसरी बात महाराज वही कह रहे सबके अंदर रहते हुए सबसे अलग है। अब थोड़ा ये समझा के देना पड़ेगा, वो परमात्मा सबके अंदर रहते हुए भी सबसे अलग कैसे है। अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए गौड़ी साहब कि परमात्मा सबके घट में है, तो ये इंसान चोरी कैसे करता है? जब चोरी करता तब उसे परमात्मा रोकता नहीं। ये बुरा काम कैसे करता है? बुरा काम करने पर तो परमात्मा को रोकना चाहिए। किसी का खून करता है तब भी परमात्मा आड़े नहीं आता। जब परमात्मा है तो आड़ा आना चाहिए। तो परमात्मा किसी के आड़े नहीं आता, क्योंकि वो साक्ष्य रूप में हमारे अंदर बैठा है। वो केवल देखने का काम करता है। वो अच्छे कर्म करने वाले को भी कुछ नहीं कहता और बुरे कर्म वाले को भी कुछ नहीं कहता। वो पापी के तरफ भी देखता है और वो पुण्यात्मा धर्मात्मा की तरफ भी देखता है। न धर्म करने वाले को वो उसकी सराहना करता है, न पापी को रोकता है।
मगर वो देखता है, वो दृष्टा है। क्यों नहीं कहता? इसलिए नहीं कहता, हमारे लिए बने हैं स्वर्ग मृत्यु पाताल या स्वर्ग मृत्यु नरक। परमात्मा को पता है यह आज पाप भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, किसी का खून भी कर रहा है, तो इसी को भोगना पड़ेगा। जिसका कर्म उसके साथ। और ये धर्म का भी काम कर रहा है तो भी इसका लाभ इसको ही मिलना है, तो वो रोकता नहीं है। महाराज ने वाणी में कहा है कि करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय, इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आए। करनी किसे कहते हैं? कर्म। जो भी तुम कर्म करते हो, जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी करो। चाहे बकरी का गला काटो, चाहे उसको खाओ, आज कुछ नहीं होगा, मगर ये कर्म बन गया, ये तुमको ही उसको भुगतना पड़ेगा। दूसरा कोई भुगतने के लिए नहीं आएगा। करसी सोई भुगतसी प्राणी पुण्य और पाप, सुन जो रे सुखराम कहे, कुण बेटो कुण पाप। जो करेगा कलयुग के अंदर वो भरेगा। आग करेगी, आग को भुगतना पड़ेगा। हाथ करेगा, हाथ को भुगतना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। एक व्यक्ति पैदल कहीं जा रहा था, खेत में गन्ना लगा हुआ था, तो गन्ने का खेत देखा। देखा किसने? आँख ने। अब आँख ने तो केवल देखने का काम किया। कर्म आँख के द्वारा ही होते हैं। पैर ने वहां तक उसे लेके गया, चलेगा तो पैर से। आँख ने गन्ने को देखा, पैर वहां तक चलते चलते गए, हाथ ने गन्ने को तोड़ा और मुख ने खाया। मुख से ही तो खाते हैं। अब तब आया मालिक खेत का, हाथ में डंडा था, 2-4 डंडे बरसाए पीठ पे। अब पीठ ने क्या किया? यानी इंद्रियों में पीठ ने कुछ किया क्या? नहीं, गन्ना ही तोड़ा नहीं उसने। देखने वाली आँख थी, वहां तक जाने वाला पैर था, गन्ने को तोड़ने वाले हाथ थे, खाने वाला मुख था और स्वाद लेने वाली रसना थी। डंडे पड़े पीठ पे, उसने कुछ नहीं किया। इसने कुछ किया। मगर पीठ में डंडे पड़ने के बाद फिर आंसू निकल गए आँख से। आंसू कहाँ से? रोई आँख। देखा किसने? आँख ने। रोना किसको पड़ा? आँख ने। जो करेगा वो भरेगा। इसलिए पाप कर्म से डरो। ये मत समझो कि कोई आपके तरफ देखने वाला नहीं है। एक दृष्टांत बता देता हूँ। एक कोई गुरु थे, 150 चेले थे। अब गुरु को लगा कि अब कोई ज़्यादा दिन बचने वाला नहीं हो। अब मेरा आश्रम इसी तरह चलने के लिए मुझे किसी न किसी को मेरी जगह नियुक्त करके जाना है। अपनी गद्दी, अपना वारिस बना के जाना है। तो 10-15 शिष्य तो उनके नज़र में थे। इन्हीं में से किसी न किसी को चेला बनाना है और गद्दी सौंपना है। अब उसमें भी उनने 2 का चुनाव किया। ये 2 में से कोई एक लायक है, चलो इनकी 2 में से एक आखिरी परीक्षा ले लेते हैं, और जो परीक्षा में पास हो गया उसको उत्तराधिकारी बना देंगे। एक दिन दोनों को बुलाया, कहा कि ये पिंजरा लेकर जाओ।
दोनों पिंजरे में 2 तोते थे और निर्जन जगह जाके कोई आपको देखे नहीं ऐसी जगह जाके तोते की गर्दन काट देना। अब ऐसा कोई गुरु नहीं कहेगा, ये केवल दृष्टांत है समझाने के लिए। गुरु हत्या कैसे करवाएगा? नहीं करा सकता, ये तो केवल दृष्टांत है। अब दोनों शिष्य गए, एक ने मनी मन सोचा गुरु का तो आदेश पालन करना ही है, हत्या करना ठीक नहीं है, मगर अब गुरु ने कहा तो करना पड़ेगा, उनका वो देखेंगे। जंगल में गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं दिख रहा। अब चक्कू निकाल के उसने तोते को उड़ा दिया। तोते के गर्दन पे मार डाला, मरा हुआ पक्षी लेके निकला। दूसरा शिष्य को भी वही आदेश था, उसने भी गुरु को वचन का पालन किया, जिसने भी पालन किया उसने भी पालन किया, मगर थोड़ा विवेक से उसने पालन किया। गुरु ने कहा है कि ऐसी जगह इस तोते की गर्दन काटना जहाँ कोई देखे नहीं। अब जहाँ जहाँ उसने वो पिंजरा रखा, तोता उसके तरफ तो देख ही रहा था। इसने कहा गुरु ने तो कहा है कोई देखे नहीं, तोता तो देख रहा है। अब जहाँ भी मैं ले जाऊंगा वहाँ तो कोई और रहे न रहे, ये तोता तो रहेगा, तोते में भी जीव है, ये तो मुझे देखेगा, काटना नहीं चाहिए, गुरु का आदेश का पालन करना चाहिए। एक मरा हुआ तोता और एक जीवित तोता लेके आया। मरे हुए को गुरु ने कहा ठीक है रख दो, और जिंदे वाले को क्या तुमने मेरे आदेश को सुना नहीं? मैंने क्या कहा था कि तोते को उसकी गर्दन काट के लाना, जैसे उसने काट के लाया वैसे तुम जिंदा तोता क्यों लाए? तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपने ये भी तो कहा था कि कोई देखे नहीं ऐसी जगह काटना। जहाँ जहाँ मैं लेके गया वहाँ हर जगह मुझे तोता देख रहा था। इतना कहते ही गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, पीठ पे थपथपाई, कहा सब चेलों को ये मेरा उत्तराधिकारी। पहले वाले को कहा कितना मूर्ख है तू, ये छोटी सी परीक्षा में फेल हो गया। अरे मूर्ख, और कोई देख रहा नहीं देख रहा, तुम्हारे अंदर का परमात्मा तो देख ही रहा है सब, उससे कोई बात छिपी हुई थोड़ी रहती है। तुम सबसे छिपा लोगे, अपने आप से नहीं छिपा सकते। चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, अपने आप से वो बात छिपा नहीं सकते, दूसरे से छिपा लोगे, और अपने आप से वो बात छिपती नहीं, इसलिए जीवन भर आपको वो चीज़ याद आती रहेगी। याद करके वो मन दुख होता रहेगा। जो भी हम गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ करते वक्त हम साक्षी तो है। तो इसलिए परमात्मा सबके भीतर में रहते हुए भी वो कुछ रोकता नहीं, टोकता नहीं, मगर वो सब देखता है, उसको सब पता है। इसलिए बुरे काम करने से डरो, क्योंकि उसकी हजारों आंखें हैं और वो देख रहा है, उससे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है। तो यही कह रहे महाराज, नमो नमो सब माय, नमो सब ही सु न्यारा। सबके अंदर रहते हुए भी वो सबसे अलग है, क्योंकि जो हम बुरे काम करते हैं वो उससे अलग रहता है, हम अच्छे काम करते वो भी अलग रहता है, वो कर्म का फल हमें मिलता है। सबके माय सकल सुई न्यारा, मरम लके कोई बिरला। मरम नाम उसकी प्राप्ति, बिरले ही इस परमात्मा के भेद को जानते हैं। सबको ये भेद मिलता नहीं, सबको ये सत्संग मिलती नहीं। मैंने तो नहीं सोचा था इतने लोग आ जाएंगे, ये बड़भागी है
जो सत्संग सुनने को मिलता है। जन सुखराम देत है हाका, हाका नाम हाक देना, जोर से पुकारना, आवाज देना। मारत है नित किरला, किरला नाम कल्ला हमारी भाषा, जोर जोर से पुकारना। क्या पुकार रहे महाराज कि भगवान सबके अंदर है, भगवान खोजने के लिए बाहर मत जाओ। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काशी कैलाश में, न मैं मंदिर में हूँ, न मैं मस्जिद में हूँ, न मैं काशी में हूँ, कैलाश में हूँ। खोजी हुए तो तुरंत मिलती पल भर की तलाश में। खोजी चाहिए, अगर खोजी है, अंदर में तड़प है, तो उसको घट में ही मिलेगी। महाराज कहते हैं बाहर मिले तके नहीं मानू, ज्ञान मुगत नहीं यारी। कै सुख राम तन में मिलिया, सो विद कहो बिचारी। बाहर मिले तके नहीं मानू। हे बैरागी, अगर तुम कहोगी कि परमात्मा बाहर मिलते हैं, तो मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानता, क्योंकि वो बाहर नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं बिद आवे हाथ। वस्तु कहीं और पड़ी है, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं, कैसे मिलेगा। बाहर मिले तके नहीं मानू, ज्ञान मुगत नहीं यारी। ज्ञान से जीव की मुक्ति नहीं होती है, ज्ञान से जीव बंधन से मुक्त नहीं होता है। उसके लिए उसे भेद से ध्यान ही करना पड़ेगा। कै सुख राम तन में मिलिया, ये तन में, ये घट में वो परमात्मा कैसे मिलते हैं, उसकी विधि बताओ। भूला नर भवता फिरे हरि ढूंढन को जाए। जो भूले हुए है, भटके हुए है, भ्रमित है, वो परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा भीतर है। और जब तक हमारी श्वास चलती है, तब तक उसे पाने का, खोजने का उपाय हो सकता है। श्वास खत्म होने के बाद हम नहीं पा सकते। इसलिए सांसों सांस में राम राम रटन करो। ज्ञानी लखे नहीं कोई पंडित, खट दर्शन ना जैनी। जन सुख राम मोय सो जाने, चल्यागी गन के कानी। महाराज तुम्हारे है, संसार के अंदर बड़े बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान का भंडार है, एक शब्द का कई प्रकार के अर्थ समझा के देते हैं। व्याकरण साध भागवत गावे, अर्थ करे बहु भारी। मेरे रामा अर्थ करे बहु भारी। वाको मूल पड़े जो घट में, वाको मूल पड़े जो घट में। देहत काल को मारे, साधु भाई ऐसा नाम कहावे। संतो भाई ऐसा नाम कहावे। जो कोई समझ सुलझ वो
ऐसा नाम कहावे संतो भाई ऐसा नाम कहावे। भागवत सुनने वाले को महाराज राम नाम की महिमा बता रहे हैं के सुखराम सुनो नर नारी वो मेरो अंग होई। क्या कह रहे? मेरा ये लक्षण है, मेरा ये स्वभाव है, मेरा ये अंग है। यूं चिंता मन में गुण प्रगट निज मन मान्यो सुई। ये राम राम किसके लिए लाभदायक है और किसके लिए लाभदायक नहीं है? दोनों तो राम राम रटन कर रहे हैं। महाराज सभी स्त्री पुरुष को कह रहे हैं जो राम राम रटन करते हैं उनके लिए। जो चिंता मन में गुण प्रगटे, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा अंग है। मेरी भक्ति चिंतामणि के जैसी है। चिंतामणि समझते क्या कर? चिंतामणि किसे कहती? ऐसा एक मणि है, ऐसा एक पत्थर है जो हाथ में आते ही जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा हो जाता है। ये कोई व्यक्ति उसके हाथ में ये चिंतामणि का पत्थर आ गया, अब उसे मालूम नहीं था ये चिंतामणि है, ये चिंतामणि में क्या गुण है। इस व्यक्ति के हाथ में आते ही इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र को लगा अगर ये कहे चिंतामणि को हाथ में लेके मुझे इंद्र पद चाहिए, मनुष्य क्या मांगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रपति तो मांगेगा धन के ऊपर। एक पैसा जब रहता है तो रुपए की आशा करता है। अब रुपए की आशा रुपए से नोटों की गड्डियां में जाती है। अब नोटों की गड्डियां भी आने लगी तो क्या करेगा? मकान बनाएगा, गाड़ी लेगा। तो क्या मन वहाँ शांत बैठ गया? नहीं। अब कहेगा कि मैं सबसे धनवान बन जाऊं। धनवान भी बन गया तो मन कहेगा नहीं, अब तो राजा बनना है। राजा भी बन गए तो मन कहेगा अब तो बादशाह बनना है। बादशाह, सब राजा का राजा बादशाह। बादशाह भी बन गया तो मन वहाँ भी आपको चैन से बैठने नहीं देगा। मन कहेगा इंद्र का आसन चाहिए। कि 3 लोक में इंद्र के आसन से बड़ा और कोई आसन नहीं है। इंद्र भगवान सुधर्मा नाम की सेज पे सोते हैं। जो भी चाहिए वो उसे मिल जाता है। तो एक अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में वो चिंतामणि का पत्थर मिल गया, इंद्र का आसन डोलने लगा। अगर इसने मेरा आसन मांग लिया तो मुझे तो खाली करना पड़ेगा, मैं कहाँ जाऊँ? इंद्र बन गया कौवा, और कौवा बन के काँव 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 करने लगा उस व्यक्ति के सामने। उस व्यक्ति ने कहा जहाँ जा रहा हूँ ये कौवा आ रहा है। ये कौवे के मन में क्या है? जो हाथ में पत्थर था उसी को फेंक के मारा। अब वो कौवे को तो लगा नहीं, कौवा उड़ के चला गया। कौवा तो था नहीं, वो तो इंद्र था। चिंतामणि उसके हाथ में आने से वो डर गया। उसको कोई भी उपाय करके वो पत्थर को फेंकवाना था और पत्थर फेंक दिया। तो ये राम नाम जो है ये चिंतामणि है। आप सबके हाथ में ये चिंतामणि का पत्थर है। जो मांगो वो मिल जाएगा। फिर तुम कहोगे फिर हमारी ये हालत क्यों? ये कैसा चिंतामणि? तो महाराज कहते हैं कि निजमन मानो सोई। निजमन से अगर तुम राम नाम को मानते हो तो ये जो चिंतन करोगे वो तुम्हें मिलेगा।
सबको क्या चाहिए? सुखी चाहिए। सुख चाहिए। और ये भक्ति में परम सुख है। पैसा भी आने पर आप सुखी हो जाओगे इसकी गारंटी नहीं है। मकान बना लोगे, गाड़ी आ जाएगी, फिर भी आप सुखी बनाओगे इसकी गारंटी नहीं है। सब कुछ रहने पर भी सेहत अगर ठीक नहीं तो क्या करोगे वो सुख? सेहत ठीक नहीं, कैंसर की बीमारी है, शुगर है। कोई पास में नहीं बैठता। कोरोना की बात बताऊं क्या? बताओ। यूपी में आंखों देखी, यूपी जाता रहता हूँ। एक रिटायर कर्मचारी था, 40,000 पेंशन मिलती थी। सत्य घटना बता रहा हूँ। अब रूटीन के तौर पर वो लोग आए चेक करने के लिए। अब इसमें ये निकला पॉजिटिव निकल के घर वाले सारे घबरा गए। तुरंत एम्बुलेंस आई और इसको बिठाया। वही लोग आके बिठाए, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। अंदर से बहुत डर गया, बीमारी से तो कम डरा, परिवार वाले के इस प्रकार के स्वभाव से डर गया। अभी तो केवल मैं पॉजिटिव निकला हूँ, मैं बच के आ भी सकता हूँ। अब अभी लोग मुझे ये छू नहीं रहे, कोई हाथ नहीं लगा रहे। गाड़ी में बिठा थे, इधर साफ सफाई चालू हो गई, बिस्तरा कपड़ा सब जला दिया और आदेश दे दिया कि घर को कलरिंग कराओ। अब वो गाड़ी में बैठ के उसको लेके गए। अब जैसे तैसे इलाज चालू होगा। एक रात तो रुका। परेशानी हो गई कि मुझे मिलने के लिए आए क्यों नहीं, मेरी पत्नी क्यों नहीं, मेरे बच्चे क्यों नहीं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, कोई मिलने को नहीं आया। 40,000। इसमें से नर्स की गलती से ये संदेशा आ गया कि तुम्हारा वो जो आदमी कोरोना से पॉजिटिव था वो मर गया और उसको बॉडी भी हम देते नहीं, उसको जला देते हैं। तो इन्होंने विचार किया आप जब बॉडी देते नहीं तो वहाँ जाके क्या करेंगे। ठीक है करके छोड़ दिया। इधर सफ़ेद कपड़े पहन लिए पत्नी ने, इधर 12वां 13वां के लिए मेहमान को बुलाया। घर में सारा वो शोक का 13वीं का कार्यक्रम चलने लगा। सौभाग्य से नर्स की गलती थी, वो मरा नहीं, मरने वाला कोई दूसरा था। अब डॉक्टर ने 12-13 दिन के बाद कहा कि भाई अब तुम जाओ, घर जाओ। अब ये कहाँ, मैं कहाँ जाऊँ? अरे वही तुम्हारा परिवार, अब कैसे जाऊँ? वो तो कोई देखने नहीं आया। मिलने नहीं आया। फिर भी आदमी जाएगा कहाँ? तो घर परिवार में ही जाएगा। देखा तो 13वीं की सारी तैयारी हो रही है। ये जिंदा सब रोने जैसी आंखें करके बैठे हैं। फोटो सामने लगा है, माला डाली है, फोटो के सामने रोए हैं और मैं जीवित हूँ, मुझे मिलने के नहीं आ रहे। वहीं से गया वृंदावन। अब पत्नी गई ऑफिस में कि मेरे पति के पेंशन के कागज मेरे नाम से करो। बैंक वाला कहने लगा तुम्हारे पति का मृत्यु का प्रमाण लाओ, तभी करेंगे, टाइम लगेगा। भागे गए दवाखाने में, डॉक्टर के पास कहने लगे कि गलती से तुम्हारे पति को हमने मृत घोषित किया, मरने वाला कोई दूसरा था, तुम्हारे पति मरे नहीं तो फिर है कहाँ? घर तो आए नहीं। अब 40,000 की परेशानी हो गई, धर्म हर महीने के मिल रहे थे, अब वो चले जाने से वो मिलना बंद हो गया। पैसा क्या नहीं करता। खोज करने लगे, 3-4 महीने में पता चला कि वो वृंदावन में है। सब रोने लगे, बहुत याद आ रही है, चलो घर पे। उसने कहा मेरी याद नहीं आ रही है, मेरे पैसे की याद आ रही है। मरते दम तक तुम्हें मेरा पैसा नहीं मिलेगा, ना फंड मिलेगा, ना मेरे बाद में तुम्हें मिलेगा। सारा दान मैं ये आश्रम को देके जाने वाला हूँ। धन्यवाद। और गया नहीं, आज भी है, आज भी वहीं है। तो महाराज